स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, इन दोनों मैप्स को ध्यान से देखिए। एक साइड है सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, जहां चौड़ी सड़कें, पेड़, गवर्नमेंट बंगलोज और पार्क्स हैं, और मेरे लेफ्ट में है लक्ष्मी नगर, जहां ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। वहां पतली गलियां, कंक्रीट की बिल्डिंग्स, एक के ऊपर एक भी पेड़ नहीं और बहुत ज्यादा लोग। ये दोनों जगह एक ही शहर में है, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं जो शायद आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। जब सेंट्रल दिल्ली में टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो लक्ष्मी नगर में यही टेम्परेचर बढ़कर 48 से 50 डिग्री तक फील होता है। एक ही शहर, वही गर्मी, वही दिन, लेकिन 10 से 15 डिग्री का फर्क सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो आज का सवाल ये नहीं है कि दिल्ली में गर्मी क्यों पड़ती है, आज का सवाल ये है कि ये 10 किलोमीटर काटना किसी के लिए मौत का रीजन क्यों बन जाता है। और इस सवाल का जवाब आज हम सब मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन मैं आपको अभी आंसर नहीं दूंगा। पहले में हम कुछ चीजें समझेंगे, कुछ मैप्स को देखेंगे, कुछ नंबर सुनेंगे, और एंड में आपको एक ऐसी इंसाइट मिलेगी जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ज्योग्राफी का सवाल नहीं है, ये सवाल एक्चुअली जिंदगी और मौत का बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल कंपैरिजन से। आप देखिए सबसे पहले सेंट्रल दिल्ली के सैटेलाइट मैप को। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा होगा चौड़ी सड़कें, सर्कल इंटरसेक्शंस, हर बिल्डिंग के आगे पीछे खुली जगह, और सबसे इंपॉर्टेंट वहां पेड़ हैं हर जगह, डेंस कैनोपी है। लेकिन ये डिजाइन आखिर कब हुआ? ये डिजाइन हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी में, जहां एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं एडविन लुटियंस। इन्होंने इसका प्लान बनाया था 1911 से 31 के बीच में। लुटियंस ने एक पेपर पर एक आइडियल सिटी को डिजाइन किया था। मतलब लो डेंसिटी, मैसिव सेटबैक्स, यानी कि हर बिल्डिंग के आसपास खुली जमीन मैंडेटरी थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और उस मास्टर प्लान में ग्रीनरी पहले ही दिन से उन्होंने इंक्लूड की थी। ये एक एक्चुअली इंजीनियर्ड एनवायरनमेंट था। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि लक्ष्मी नगर में आखिर क्या हो रहा है। अगर आप लक्ष्मी नगर को देखेंगे, शाहदरा को देखेंगे, या ओल्ड दिल्ली के मैप्स को देखेंगे, तो आपको देखेगा ग्रे कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स जो एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई हैं, और वर्चुअली जीरो ग्रीन स्पेसेस हैं। और यहां एक जॉ ड्रॉपिंग स्टैटिस्टिक्स आता है कि ओल्ड दिल्ली में सिर्फ 7.12 स्क्वायर किलोमीटर में 3 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स रहते हैं, और रोजाना वहां 3 से 4 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन रोज आती जाती है। वहीं आप लुटियंस दिल्ली के अंदर देखेंगे तो 3 से 4 हजार लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, और ओल्ड दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो 40 से 50 हजार लोग हर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। यानी कि ओल्ड दिल्ली की डेंसिटी न्यू दिल्ली के मुकाबले लगभग 15 गुना ज्यादा है। अब एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर आप इंजीनियर हैं और आपको एक सिटी डिजाइन करनी है जो एक्सट्रीम हीट को सर्वाइव कर सके, तो आप उसमें क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे, ओपन स्पेसेस आपको चाहिएंगे, वेंटिलेशंस आपको चाहिएंगे, और वाटर बॉडीज आपको चाहिए होंगी। लुटियंस दिल्ली के आसपास यही सब है, लेकिन लक्ष्मी नगर के आसपास इनमें से एक भी चीज नहीं है। और यहां से शुरू होता है आज का असली लेसन, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब समझेंगे एक कॉन्सेप्ट को जो यूपीएससी में ज्योग्राफी के पेपर्स में आता है। इसे हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, और अब वो हीट वेव्स की वजह से भी न्यूज में है। ये नाम सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप इमेजिन करिए एक जंगल, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो आखिर क्या होता है? ट्रीज स्टार्ट कर देते हैं एक प्रोसेस को, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। मतलब पत्ते अपने पानी को छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में। ये पानी जैसे इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। ये एक्चुअली नेचर का फ्री एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। ठीक इसी तरह से आपका वाटर कूलर भी काम करता है। अब इमेजिन करिए लक्ष्मी नगर में क्या हो रहा होगा। जब कॉन्क्रीट रोड पर रोशनी गिरती है तो वहां क्या होता है? कॉन्क्रीट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे स्टोर कर लेती है, और रात को धीरे धीरे उसे रिलीज करती है। यानी कि ना तो इवेपोरेशन हो रहा है और ना ही कोई कूलिंग हो रही है, यानी कि सिर्फ हीट दिन में भी और रात में भी। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक स्टडी की, और उसका रिजल्ट ये था कि दिल्ली के 75% लैंड एरिया में लास्ट डेकेड में रेकरिंग हीट स्ट्रेस है, और जो वॉल्ड सिटी है या ओल्ड दिल्ली जिसको कहते हैं, कंसिस्टेंटली वो एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है। मतलब वहां गवर्नमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से एक्सट्रीम हीट हर साल पड़ती है। अब ये 10 से 15 डिग्री का फर्क आखिर आता कहां से, ये आपको मैं समझाता हूं। सेंट्रल दिल्ली में ट्रीज की कैनोपी सन की डायरेक्ट रेडिएशन को ब्लॉक कर देती है, सॉइल में मॉइस्चर होता है, विंड में फ्लो होता है, और रात को टेम्परेचर गिर जाता है। वहीं लक्ष्मी नगर को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कंक्रीट की डेंस पैकिंग है, वहां पर सन की हीट एब्जॉर्ब कर लेती है ये कंक्रीट, और पतली गलियों की वजह से वहां विंड भी बिल्कुल जीरो ही होती है, प्रैक्टिकली कोई हवा वहां नहीं चलती है। तो रात को जो कंक्रीट स्टोर्ड होती है वो धीरे धीरे, कंक्रीट में जो हीट स्टोर्ड होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। इसका मतलब लक्ष्मी नगर में दिन में तो गर्मी होती है, वो रात में भी गर्मी पड़ती रहती है। लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये मेडिकली इंसानों के लिए बहुत डेंजरस है। अगर ह्यूमन बॉडी को हीट रिकवरी के आप देखेंगे तो उसे ठंडी रातें चाहिए, यानी कि अगर रात का टेम्परेचर 34 या 32 डिग्री तक रहता है तो आपकी बॉडी कभी भी प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर पाती, और डॉक्टर इसे कहते हैं नॉकटर्नल हीट आइलैंड। और रिसर्च कहता है कि ये हीट वेव्स डेथ्स का प्राइमरी रीजन बन जाता है रात को नींद के अंदर।
अब देखिए, अब आपको एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अगर आप सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं तो आपके आसपास क्या है? पेड़ हैं, खुले स्पेसेस हैं और शायद एसी भी होगा। लेकिन वहीं आप देखिए कि अगर आप लक्ष्मी नगर में हैं तो वहां आपको क्या मिल रहा है? कंक्रीट है, कोई पेड़ नहीं है, एसी अफोर्ड कर पाना भी मुश्किल है वहां पर, क्योंकि वहां पर जनरली लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग रहते हैं। कंपेयर कीजिए सेंट्रल दिल्ली से, तो ग्रीन कवर अप्रोक्सीमेटली वहां 20 से 25% है। और आप इस डेटा के थ्रू समझ सकते हैं कि आखिर वहां क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो सेंट्रल दिल्ली है वहां पर ग्रीन कवर अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% है, लेकिन ओल्ड दिल्ली में और ईस्ट दिल्ली में जहां डेंसिटी बहुत हाई है वहां ग्रीन कवर टोटल एरिया का सिर्फ 2 से 3% है। और रिसर्च कहता है अगर किसी एरिया में ग्रीन कवर सिर्फ 3 से 11% हो जाए, बस इतना ही हो जाए, तो एक्सपीरियंस हीट 1% या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन मेडिसिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन एम्बिएंट टेम्परेचर से 3 से 5% इंक्रीज होती है हीट रिलेटेड मॉर्टेलिटी की। यानी कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए, उससे 3 से 5% मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको उल्टा करिए कि अगर 1 डिग्री डिक्रीज हो जाए तो वही 3 से 5% डेथ्स रिड्यूस हो जाएंगी। यानी कि 1 डिग्री, 1 पेड़ और 1 जीवन। अब सर्वाइवल इक्वेशन आपके सामने सिंपल है। सर्वाइवल इज इक्वल टू ग्रीन कवर प्लस विंड फ्लो प्लस एक्सेस टू एसी प्लस नाइट टाइम कूलिंग। सेंट्रल दिल्ली में 3 आउट ऑफ 4, और अगर आप ओल्ड दिल्ली में देखेंगे तो 0 आउट ऑफ 4 आएगा इन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से, इस इक्वेशन में अगर आप अप्लाई करके देखेंगे। और जो लोग ओल्ड दिल्ली में हैं वो वहां इसलिए हैं क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो माइग्रेट कर वहां पहुंचे हैं, काम है यहाँ, पैसा है, पैसा नहीं है दूसरी जगह रहने का। तो ये सिर्फ ज्योग्राफी का प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लास का प्रॉब्लम है, ये इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। हीट वेव एक नेचुरल डिजास्टर लगता है, लेकिन इसके विक्टिम्स रैंडमली नहीं चूज होते हैं। विक्टिम सिस्टमैटिकली वो लोग होते हैं जो वर्स्ट प्लान्ड एरियाज के अंदर रहते हैं और जिनके पास मैकेनिकल कूलिंग अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अब देखिए, इंडिया में 2015 से 2022 के बीच में हीट रिलेटेड डेथ्स में 55% इंक्रीज हुआ है, और मेजॉरिटी डेथ्स जो है वो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में हुई है, डेंस अर्बन एरियाज में हुई है, जहां माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जहां पर डेली वेज लेबरर्स होते हैं। ये नंबर बैड लक नहीं है, ये एक्चुअली एक बैड प्लानिंग का रिजल्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ओल्ड दिल्ली को प्लांट्स क्यों नहीं लगाए जाते हैं, वहां प्लांट्स की क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? यहाँ एक ब्रूटल रियलिटी है कि शाहजहानाबाद, जो शाहजहां ने 1639 में डिजाइन किया था, वो कंफर्टेबल कैपेसिटी उसकी अप्रोक्सीमेटली थी 60,000 लोग। आज वहां रहते हैं 3 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स, 5 टाइम्स द इंटेंडेड कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। इतने सालों में क्यों नहीं वहां पे कुछ हुआ? क्योंकि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ थी, प्लान नहीं थी। हर गली में जब कोई बिल्डिंग बनी, एडजेसेंट बिल्डिंग ऑलरेडी थी, कोई मास्टर प्लान नहीं, कोई सेटबैक नहीं और कोई ग्रीन स्पेस नहीं। अब एक ट्री लगाओगे, लेकिन वो लगाओगे कहां जब रोड्स हैं, वहां ऑलरेडी कार्स भरे हुए हैं, वहां बिल्डिंग्स हैं वॉल टू वॉल, वहां फुटपाथ्स हैं, वहां हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, तो वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। रेट्रोफिटिंग ग्रीन दिल्ली इनटू अ सिटी दैट वाज नेवर प्लान्ड फॉर इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन अर्बन गवर्नेंस। लुटियंस दिल्ली को ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि लुटियंस ने 1911 में पेपर पर पहले ट्रीज डिजाइन किए और फिर उन्होंने बिल्डिंग्स डिजाइन की, लेकिन ओल्ड दिल्ली में बिल्डिंग्स पहले आई, ट्रीज के लिए अब वहां जगह बची नहीं है, और यहां है गवर्नेंस गैप। अगर आप दिल्ली का टोटल ग्रीन कवर देखेंगे तो रफली वो 20% है, और WHO का मिनिमम रिकमेंडेशन है अर्बन एरियाज के लिए कि 9 स्क्वायर मीटर्स ग्रीन स्पेसेस पर पर्सन, यानी कि दिल्ली का एवरेज है 4.2 स्क्वायर मीटर पर पर्सन, और ओल्ड दिल्ली का यह है लेस देन 1 स्क्वायर मीटर पर पर्सन। और ये तब है जब दिल्ली का टोटल ग्रीन कवर रिलेटिवली बेटर है इंडिया के सभी बाकी बड़े शहरों से, क्योंकि अगर आप मुंबई देखेंगे तो वहां 12% है, चेन्नई देखेंगे वहां 9%, और बेंगलुरु में 40% से गिर के वो 3% तक आ गया लास्ट 50 सालों में, उसे भी पूरा कंक्रीट ने खा लिया है। तो अब आता है वो पार्ट जो यूपीएससी मेंस के लिए रियल वर्ल्ड समझ के लिए दोनों के लिए क्रिटिकल है। मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041, ये DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। ये बेसिकली दिल्ली के लिए नेक्स्ट 20 इयर्स की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट है। अब मैं आपको इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताता हूं। पहला है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। मास्टर प्लान 2041 में पहली बार एक क्लियर मैंडेट है कि दिल्ली की प्लानिंग में ब्लू मतलब वाटर बॉडीज, यमुना, पॉन्ड्स, नाले, और ग्रीन मतलब पार्क्स, ट्रीज लाइंस, ग्रीन बेल्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब पहले हम रोड्स और बिल्डिंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते थे, लेकिन अब हम पेड़ और पानी के जो पॉन्ड्स हैं या तालाब हैं उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि वो भी एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो फंक्शन है हीट रेगुलेट करने का, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का और फ्लड को एब्जॉर्ब करने का। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज एज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये इंप्लीमेंट होगा? अभी चैलेंज है, लेकिन फ्रेमवर्क बन गया है और ये पहला स्टेप है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये यहां आया है एक ब्रिलियंट इनसाइट के साथ में।
ओल्ड दिल्ली डेंस क्यों है? क्योंकि जॉब्स हैं वहां पर, लॉजिस्टिक्स हैं, मार्केट्स हैं, लोग माइग्रेट करते हैं जॉब्स के पास रहने के लिए। और अगर डेंसिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन जॉब्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो टीओडी कहता है कि मेट्रो स्टेशंस के आसपास डेंस डेवलपमेंट करिए, बट मिक्स्ड यूज, मतलब रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्लस ऑफिस, सब एक जगह पर, लोग वहां काम करें और वहीं ही रहें। तो प्राइवेट व्हीकल्स की जरूरत कम होगी। इसका फायदा क्या होगा? लोकल हीट कम होगी, क्योंकि व्हीकल्स एमिशन और हीट इंजन की कमी होगी, और डेंसिटी स्लोली दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए, हीट एक्शन प्लान्स। हीट एक्शन प्लान ये एक्चुअली दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक टूल है। हीट एक्शन प्लान बेसिकली एक वार्ड लेवल वल्नरेबिलिटी मैपिंग है। मतलब हर वार्ड के लिए एक एसेस किया जाता है कि वहां पर क्या है, कितने लोग हैं, कितनी डेंसिटी है, ग्रीन कवर कितना है, कितने लोग एसी अफोर्ड कर पाते हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, और फिर जो वार्ड सबसे वल्नरेबल हैं उन्हें हाई प्रायोरिटी पे कूलिंग सेंटर्स मिलते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज फास्टर होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स ट्रेन होती हैं और हीट सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। ये गवर्नेंस का सबसे प्रैक्टिकल पीस है, क्योंकि ये एक्नॉलेज करता है कि हीट वेव एक यूनिफॉर्म इमरजेंसी नहीं है, ये वार्ड बाय वार्ड वेरी करती है, जगह से जगह ये बिल्कुल बदलती है। तो वीडियो के शुरुआत में एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वही सूरज, वही शहर, वही जगह, लेकिन 10 से 15 डिग्री का डिफरेंस क्यों होता है? तो आपके पास पूरा आंसर आ गया है। लेयर बाय लेयर से समझ लेते हैं। पहली लेयर, प्लानिंग फिलॉसफी। सेंट्रल दिल्ली को पेपर पर डिजाइन किया था, ट्रीज थे, सेटबैक्स थे, वेंटिलेशंस मैंडेटरी थे, लेकिन लक्ष्मी नगर या ओल्ड दिल्ली ऑर्गेनिकली ग्रो करे हैं, वहां सर्वाइवल के लिए प्लानिंग नहीं की गई है। दूसरा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। कंक्रीट एब्जॉर्ब करती है और हीट को रेडिएट करती है। डेंस बिल्डिंग ब्लॉक्स विंड को रोक देते हैं। जीरो ट्रीज मतलब जीरो एवापोट्रांसपिरेशन। रिजल्ट इसका आ गया, बिल्ड सर्फेसेस जो है वो 6% हॉटर होती है सराउंडिंग नेचुरल लैंड से, और मल्टीप्लाई कीजिए डेंसिटी से तो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का ग्रैप इजीली आ जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो है नॉकटर्नल हीट ट्रैप। सेंट्रल दिल्ली रात को ठंडी हो जाती है क्योंकि सॉइल और वहां की वेजिटेशन मॉइस्चर रिलीज करती है और वहां पर एयर फ्लो की भी पॉसिबिलिटी है। लक्ष्मी नगर या ओल्ड दिल्ली को आप देखेंगे तो वहां पर 2 से 3 बजे तक भी बॉडी हीट से रिकवर नहीं कर पाती है और वहीं बहुत लोगों की मौत हो जाती है। चौथा आप समझिए, इनइक्वालिटी ऑफ सर्वाइवल। ग्रीन कवर सेंट्रल दिल्ली में है 20%, ओल्ड दिल्ली में है लेस देन 3%। एसी का एक्सेस नियर यूनिवर्सल एलुटियंस में, ओल्ड दिल्ली में मिनिमल। यानी कि द पीपल मोस्ट ट्रैप्ड इन द हॉटेस्ट माइक्रोक्लाइमेट्स आर द पीपल विद द लीस्ट एबिलिटी टू एस्केप देम। यानी कि जो लोग सबसे कम अफोर्ड कर पाते हैं वहां से भाग पाना, वहीं सबसे ज्यादा वहां ट्रैप्ड है। और पांचवा है गवर्नेंस गैप। यानी कि ओल्ड दिल्ली डिजाइन की गई थी 60,000 लोगों के लिए 1639 में, और आज वहां रहते हैं 3 लाख लोग वहां रहते हैं, और 3 से 4 लाख लोग वहां डेली आते जाते रहते हैं। यानी कि 5 टाइम्स द इंटेंडेड कैपेसिटी। और अगर रेट्रोफिट करेंगे ग्रीन दिल्ली को एक सिटी में तो वहां पर कोई स्पेस ही नहीं है। ये गवर्नेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो फिर सो व्हेन यू हियर दी प्रॉब्लम दैट समवन डाइड इन दिल्ली हीट वेव, प्लीज डू नॉट से कि ये तो नेचुरल डिजास्टर था। इसकी जगह आप पूछिए कि वो कहां रहते थे। वो अगर आंसर है ओल्ड दिल्ली, लक्ष्मी नगर, शाहदरा, सीलमपुर या फिर एनी डेंस लो इनकम अर्बन पॉकेट, तो वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, वो एक्चुअली अर्बन प्लानिंग का फेलियर है। हीट वेव्स लोगों को नहीं मारती है, बैड अर्बन प्लानिंग लोगों को मारती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं। और जब तक हम प्लानिंग की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिम्टम्स का इलाज करते रहेंगे, बीमारी का इलाज हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको समझना है इसे यूपीएससी के हिसाब से, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक क्विक रैप अप है। GS1 के अंदर आपका आएगा ज्योग्राफी में अर्बन हीट आइलैंड, सोसाइटी के अंदर आएगा सोशल वल्नरेबिलिटी इन हीट इवेंट्स, गवर्नेंस में आएगा मास्टर प्लान 2041 जैसे ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड पूलिंग, हीट एक्शन प्लान एक्सेट्रा, इन सभी के हिसाब से। और अगर आप ऐसे के हिसाब से देखेंगे, सिटीज ज्योग्राफी इज इट्स डेस्टिनी। और सबके लिए एक लास्ट लाइन मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली में हीट वेव आए और आप न्यूज में देखें कि वेदर डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया है, तो मत सोचना कि ये नेचर है। सोचना कि जिनके घर में एसी नहीं है, जिनके मोहल्ले में पेड़ नहीं है, उनका आखिर क्या होगा, क्योंकि उनका आंसर वो प्लानिंग पॉलिसी डिटरमाइन करती है जो डेकेड्स पहले लिखी गई थी। अर्बन प्लानिंग मैटर करती है, सिटी डिजाइन मैटर करती है, ग्रीन कवर मैटर करता है, सिर्फ सुंदरता मैटर नहीं करती है सर्वाइवल के लिए। इसीलिए इस तरह की जानकारी जानने के लिए आप कमेंट करिए और आप बताइए कि दिल्ली में रहने का और गर्मी का आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आप किस पार्ट ऑफ दिल्ली में रहते हैं। अगर आप कभी दिल्ली आए हैं तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली जब आप गर्मी के अंदर आए हैं। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। आप मेरा एंथ्रोपोलॉजी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस QR कोड के थ्रू टेलीग्राम पे और इस QR कोड के थ्रू इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच। आप बताइए आपका हीट वेव का क्या एक्सपीरियंस है। पूरे इंडिया गर्मी फेस कर रहा है, तो आपको इस टाइम पे क्या लगता है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।